जय माता की दोस्तों, आपका एस्ट्रोरिया पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु अपना प्रभाव कुंडली पर कैसे डालता है और उसके किस प्रकार के रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो केतु जो है उसकी टेंडेंसी यही ही है कि वह डिटैच करवाता है, आपको कंफ्यूजन में डालता है। जिस भी व्यक्ति में देख लीजिएगा, अगर लगन कुंडली में केतु हो तो वो डिटैचमेंट रहेगा अपनी खूबसूरती के मामले में, अपनी वाणी के मामले में, वो अपने आप को एकदम साधारण वेशभूषा में रखने की कोशिश करेगा। तो आगे भी हाउसेस की हम बात करते हैं कुंडली के बारे केतु के बारे में कि कुंडली पर क्या क्या असर डालेगा, और 3-4 बातें हम आपको और बताना चाहते हैं केतु के बारे में। ये जो केतु है, इनकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाती है उस हाउसेस में जिस हाउसेस में ये बैठा होता है उसको लेकर, और ये हमेशा सहारा ढूंढता हुआ आपको दिखता है। क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जहाँ पर केतु बैठा हो उस चीज़ को लेकर हमें क्यूरियोसिटी बहुत ही होता है, और प्लस मिस्टीरियस केतु में बहुत अधिक पाई जाती है। ये टेंडेंसी है केतु ग्रह की। चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे हम आपको कुंडली पर ले चलते हैं, जहाँ पर हम केतु के बारे में और भी अधिक अच्छे से जान पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुंडली में अगर केतु बैठा हो। देखो, हमने पिछली वीडियो में ये बात की थी, अगर राहु कहीं बैठा है तो उसके ही अगले छठे हाउस में केतु भी ज़रूर बैठा होगा। तो अब केतु की बात करते हैं कि केतु जिस भी घर में बैठता है वो उस हाउसेस के जो आधार हैं उनसे डिटैच करवा देता है, उनसे संतोष करवा देता है, यानी कि वो इंसान आगे उस चीज़ के लिए भागता नहीं है। अब मान लीजिए केतु अगर पहले हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि इस व्यक्ति के इंट्यूशन बहुत हाई होते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको इंट्यूशन के मामले में बहुत ही तेज़ दिखेगा। ऐसे व्यक्ति को लोगों को जांचने के लिए कुछ बातें ही मतलब काफ़ी हैं। ये ऐसा व्यक्ति क्यूरियोसिटी बहुत होगी, ऐसे व्यक्ति को हर चीज़ को जानने के लिए इसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और ये मिस्टीरियस भी होगा, यानी कि रहस्यमय होगा। इसमें एक ऐसा हिडन टैलेंट छुपा होगा जो कि इसको खुद नहीं पता होगा, जो कि वो पिछले जन्म में बहुत बारी कर चुका है। आगे बात कर लेते हैं। केतु अगर दूसरे हाउसेस में बैठा हो तो ये धन का घर है दोस्तों। अगर केतु दूसरे घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो धन के मामले में बहुत ही संतोषजनक होगा। ऐसा व्यक्ति ये तो नहीं होगा कि वो कमाएगा नहीं या फिर वो धन से बिल्कुल ही डिटैच हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसा होगा कि अगर धन कमाएगा भी तो उस धन को ऐसे खर्च देगा। ये धन को खर्चने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचेगा नहीं। पर हमें अगर कुंडली को अच्छे से जानना है तो मैंने आपको बताया था कि राशि को देखना भी बहुत ज़रूरी है, उसके स्वामी को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको बताया था कि सूर्य, चंद्र और मंगल इनकी केतु के साथ नहीं बनती है, ये दुश्मन ग्रह है, और 5वीं, 7वीं, 9वीं केतु की दृष्टि होती है। इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आगे आपको बताते हैं कि ये जो 10वीं राशि है, 10वीं राशि जो है उसका जो स्वामी ग्रह है वो शनि है। तो शनि की अब केतु के साथ बनती है, मित्र है। तो अब ये अपना प्रभाव यहाँ पर 25% ही छोड़ पाएगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति डिटैच तो होगा धन से, खर्च तो करेगा, लेकिन बहुत अधिक नहीं, सिर्फ 25%, क्योंकि वह अपने मित्र के राशि के स्वामी के साथ बैठा है। 10वीं राशि आपको पता है मकर है, तो शनि
इसका स्वामी ग्रह है, तो इसीलिए इन दोनों की बनेगी। इसी वजह से केतु अपना प्रभाव सिर्फ 25% ही छोड़ पाएगा। तो इस तरीके से ये असर दिखाएगा। अब धन के मामले में केतु जो डिटैच तो हो गया है, अब दूसरा घर आपका परिवार का भी होता है या पब्लिक स्पीकर का भी होता है। ऐसा व्यक्ति पब्लिक स्पीकर बहुत ही अच्छा बना दिखेगा, या फिर ऐसा व्यक्ति अगर किसी के साथ बात करेगा तो आप ऐसा पाएंगे कि ये व्यक्ति बोलने में बहुत ही अच्छा है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे डिटेल्स के साथ दूसरों को रिप्रेजेंट कर पाता है, कह लीजिए एक अच्छा वक्ता बनता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर तीसरे घर में हो, तीसरे घर में अगर केतु हो, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो केतु की दृष्टियां हैं वो किस तरीके से हम जानेंगे। केतु तीसरी दृष्टि पर, और माफ़ कीजिएगा 5वीं दृष्टि पर, ये पहली दृष्टि, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी कि केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी। इसका मतलब केतु का असर यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। हमने आपको दृष्टि के बारे में पहली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उन वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में भी समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि हर समझने वाला इंसान इसको बड़े ही आसानी से समझ सके। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि, जो कि यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर 5वीं दृष्टि, यहाँ पर 6वीं, यहाँ पर 7वीं। अब बात कर लेते हैं 9वीं दृष्टि, तो जो कि यहाँ पर पड़ेगी। यानी कि केतु का यहाँ पर दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि केतु अपना प्रभाव इन हाउसेस में भी छोड़ेगा, जो कि कुंडली के ये हाउसेस नंबर से यहाँ से काउंट होंगे। आप अपनी कुंडली में अगर केतु यहाँ पर पाते हैं तो ये दृष्टि अपने काउंट करने पर आपको आगे कहीं और भी मिल सकती है। यानी कि इसकी जो दृष्टि है वो यहाँ 1 2 3 4 5 आपको इसकी दृष्टि यहाँ पर देखने को भी मिलेगी। यानी कि केतु अगर पहले घर में बैठा है तो ये 5वें घर में भी अपना असर छोड़ेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है। लेकिन हमें उसके लिए अपनी राशि का देखना बहुत जरूरी है। अगर राशि गुरु है या फिर शनि है या शुक्र है तो यह इतना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। परंतु अगर ये अपनी दुश्मन के घर की राशि के साथ बैठा है तो शुक्र अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगा। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर केतु तीसरे घर में बैठ जाए तो तीसरा घर आपको पता है भाई बहन, छोटी यात्रा और हार्ड वर्क का घर है। ऐसा केतु आपको छोटी मोटी यात्रा भी कराकर रहेगा, लेकिन आप उन यात्राओं को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले नहीं होंगे। ऐसा रेयर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की अपने भाई बहनों के साथ नहीं बनती। केतु आपको पता ही है दोस्तों कि आपको डिटैच करवाता है, तो आपको अपने भाई बहनों या परिवार के साथ आपकी अटैचमेंट तो होगी दिल से, लेकिन आप उनके साथ उठना बैठना या फिर ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर केतु चौथे घर में बैठ जाए, केतु अगर चौथे घर में बैठा है तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि परिवार और माता और सुख, इनसे आपको कोई भी लगाव नहीं होगा। आप इनसे बहुत अधिक दूर जा चुके होंगे। कहने का अर्थ है कि आपको परिवार के साथ बैठना उठना या बहुत ज़्यादा अधिक पसंद नहीं होगा, या फिर आप एक स्पिरिचुअल एक अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले ऐसे भी हो सकते हैं, या आध्यात्मिक हो सकते हैं, या फिर अपनी ही धुन में रहना आपको ज़्यादा अधिक पसंद हो सकता है। अगर आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर केतु 6वें घर में बैठ जाए तो 6वें घर
में अगर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति को देखने को मिल सकता है कि ये व्यक्ति कर्ज से बहुत दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेना भी पसंद नहीं होता। अगर वो ले भी लेता है तो वो पाई करके चुकाने की हिम्मत जुटा लेता है। या फिर आपने ऐसा देखा होगा कि अगर ये व्यक्ति कर्जा ले भी लेता है तो इसको दिन रात चैन नहीं रहेगा, वो कर्जे को उतारने के बारे में हरदम सोचता हुआ पाया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति के दुश्मन भी बहुत ही देखे गए हैं, जो कि एक छुपे हुए होते हैं। इनको नहीं पता होता कि हमारे दुश्मन भी हैं, लेकिन इनको ऐसा देखने को मिलेगा कि इनके दुश्मन आसपास भी हो सकते हैं, या फिर परिवार में कोई सदस्य भी इनका दुश्मन पाया गया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। 5वें घर की हमने बात नहीं की, रुकिए, ये 5वां घर है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, हमने ये 6ठे घर के बारे में बता दिया है। अगर 6ठे घर में केतु बैठ जाए तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि वो कर्ज में अगर डूब भी जाए तो वो कर्ज को उतारने के लिए हमेशा परेशान रह सकता है। ये 5वां घर है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, हमने केतु को यहाँ पर लिख दिया। 5वें घर में अगर केतु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि अपने संतान से, अपने शिक्षा से बहुत ही दूर रहने की कोशिश करेगा, या फिर इनका पढ़ाई में बहुत ही कम मन लगेगा, या फिर अगर मन लगेगा भी तो ये पढ़ाई से बहुत ही पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, या फिर पढ़ाई को छोड़ने की हमेशा बात करते नजर आएंगे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर केतु 7वें घर में बैठ जाए तो क्या होगा? अगर केतु 7वें घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने पार्टनर से डिटैच रहेगा। अपने पार्टनर से इसका कभी कभार तलाक होने तक की बात भी हो सकती है, या फिर ऐसा आपको व्यक्ति दिखेगा कि बिजनेस में अगर अपने पार्टनरशिप कर रहा है तो उसके साथ हमेशा असंतोष में रहेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इस चीज़ को पसंद ना करता हो। ये सब आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं 8वें घर की। अगर केतु 8वें घर पे बैठ जाए तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा कि स्पिरिचुअलिटी बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा एस्ट्रोलॉजी या चमत्कारी बातें करनी या धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक पाया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर केतु 9वें घर में बैठ जाए तो, अगर केतु 9वें घर में बैठ जाए तो लक का घर है, पिता का घर है, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहेगा, वो हमेशा अपने कर्म की ही बात करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति को अगर कहा जाए कि वो भाग्य के भरोसे रहे या भाग्य की बात उसके साथ की जाए तो वो इस बातों को बिल्कुल मना कर देगा। वो हमेशा एक भाग्य की बात ना करते हुए कर्म के सिद्धांत पर ही काम करेगा, क्योंकि केतु जो है वो हमेशा आपको डिटैच करवाता है। इस घर के जो फल हैं उनसे आपको केतु डिटैच करवाने की कोशिश करेगा, परंतु आपको राशि भी देखनी होगी। अगर राशि 5वीं है, सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, तो केतु के इसके साथ नहीं बनती, तो वो अपना जो रिजल्ट है वो 100% देकर ही रहेगा। परंतु अगर ये वो मित्र राशि के साथ है तो वो अपना 25% जो रिजल्ट है वो देकर रहेगा। अगर केतु अकेला है तो भी वो 100% अपना रिजल्ट देकर रहेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 10वें घर की। 10वें घर में अगर केतु बैठा है तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को आप पाएंगे कि ये व्यक्ति हमेशा अपने काम से भागता हुआ नजर आएगा। ये व्यक्ति हमेशा आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये काम से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा व्यक्ति आपको हरदम बिजी नज़र नहीं आएगा। ये व्यक्ति हमेशा आलस दिखाने की कोशिश कर सकता है, या फिर इसको आलस बहुत ही अधिक
महसूस हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 11वें घर की। 11वां घर आपको पता है कि रिलेटिव्स का घर है, दोस्त और मित्रों का घर है और इच्छाओं का भी घर है। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी इच्छाओं को किसी पेपर पर लिख ले तो वो डिटैच तो होगा, यानी कि उसको अपनी इच्छाओं से इतना लगाव नहीं होगा। अगर हो जाए तो भी ठीक है, अगर ना हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति किसी पेपर पर लिख देता है अपनी इच्छाओं को, तो ऐसा पाया गया है एक रिसर्च के मुताबिक कि इन व्यक्ति की लिखी हुई बातें हमेशा सच हो जाती हैं। इनको अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर इनको कुछ मिल भी जाए तो भी ठीक है, अगर ना भी मिले तो भी ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं। अगर मान लीजिए बहुत सा अपना किसी काम में व्यस्त रहते हैं या फिर वो काम को बहुत लगाव से कर रहे हैं, अगर इन्हें कोई अचीवमेंट भी ना मिले तो भी आपको ये शांत पाए हुए नज़र आएंगे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 12वें घर की। अगर केतु 12वें घर में बैठ जाए तो क्या होगा। 12वां घर विदेश का घर है। 12वां घर दोस्तों ये विदेश की बात करता है, आपको विदेश कब जाना है या मोक्ष की बात करता है। ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा कि बुढ़ापा बहुत ही अच्छे से कट रहा है या फिर घूम रहा है, फिर रहा है, या फिर बहुत ही अच्छे से ऐसा व्यक्तियों का बुढ़ापा भी जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो केतु है वो विदेश में भेजने के लिए तत्पर रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि वो फैमिली से बहुत दूर जाने की कोशिश में लगा रहेगा। तो ऐसा भी संभव है कि ऐसा व्यक्ति बाहर विदेश में जाने की कोशिश में भी लगा हुआ पाया गया होगा। तो इस तरीके से केतु की ये सब बातें आपको होपफुली समझ में आई होगी। तो ये केतु के बारे में आज के इस टॉपिक में उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से ये केतु जो है अपना कुंडली पर प्रभाव छोड़ता है। आगे हम बात करेंगे अगले ग्रह के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।